हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। जरा आप लोग लाइव पर जुड़ जाइए और आपको कुछ आदेश हमारे शहर के डीसी साहब मतलब उपायुक्त साहब ने आदेश जारी किए हैं बारिश को लेते हुए, क्योंकि शहर में जिस तरीके से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, शहर पूरा जलमग्न हो चुका है। जगह जगह सड़कों पर पानी बह रहा है और कहते हैं कि हर जगह निकलने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसको देखते हुए फैजाबाद के डीसी साहब ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जरा आदेश क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जरा आप जुड़ जाइए और लोग भी, क्योंकि अगर आप कल घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए एक खबर देखना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप जा रहे हैं और आपके लिए खबर हो और आपको घर वापस आना पड़े, धक्के खाते जा रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। कल अच्छी खासी बारिश होगी, हो सकता है कई और अगले दिन तक कई बारिश हो सकती है। लेकिन फैजाबाद की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि हम फैजाबाद को स्मार्ट सिटी कहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम फैजाबाद को स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन फैजाबाद की स्मार्ट सिटी हमसे ही बेवफाई कर रही है, क्योंकि हमने फैजाबाद की स्मार्ट सिटी, हमारे जितने भी नेताओं ने, प्रशासन ने हमें फैजाबाद सिटी से प्रेम करना सिखाया है। क्यों? क्योंकि अच्छी बहुत सारी खूबियां बताई, हमने सोचा बहुत अच्छी है, हमारा साथ देगी, हम जहां भी निकलेंगे हमारी सड़कों पर हमें दिक्कतें नहीं आएगी, हमारा हर जगह साथ देगी। लेकिन आजकल फैजाबाद से स्मार्ट सिटी थोड़ा बेवफा हो रही है। तो इसको देखते हुए जगह जगह जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, इसको देखते हुए जो डीसी साहब हैं उन्होंने लगातार, आपको बता दूं, बहुत सारी परेशानियां देखते हुए शहर को चेतावनी जारी की है और सख्त हिदायत दिए हैं। लेकिन आपको बता दें क्या क्या है। फैजाबाद जिला में सोमवार को एक दिन, मतलब कल जो सोमवार आ रहा है, जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया है। एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं सबकी छुट्टी कर दी है। मतलब आप अपने बच्चों को कल सोमवार को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में ना भेजें, जो भी आपके स्कूल बच्चे जा रहे हैं फैजाबाद में। दिल्ली में भी सुनने में आया है कि दिल्ली में भी बच्चों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, मतलब सॉरी, छुट्टियां कर दी गई हैं। कल सोमवार को छुट्टी रहेगी। तो फैजाबाद के जिला उपायुक्त ने भी छुट्टी कर दी है। कल सोमवार को सारे स्कूल बंद रहेंगे, प्राइवेट और स्कूल और जो सरकारी हैं। दूसरा आदेश क्या है, जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या प्राइवेट संस्थान हैं, फैक्ट्री हैं, उन्हें कहा गया है, अपील की गई है कि भैया आपने वर्क फ्रॉम होम करिए। मतलब जो हमारे पुराने दिन है उन्हें याद दिलाने की कोशिश की है। साथ साथ फैजाबाद की जनता से अपील की है कि अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, गाड़ी और वाहनों से पैदल ना निकलें। क्योंकि अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर यह स्थिति क्यों बनी। स्थिति इसलिए बनी क्योंकि फैजाबाद स्मार्ट बनाने की धोखा जो हमारे साथ हुआ है वो लगातार अब सड़कों पर दिख रहा है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती, जगह जगह जो जल भराव की स्थिति हो रही है वो ना होती, तो शायद ये आदेश आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैजाबाद में, दिल्ली में भी जाएंगे आम आदमी पार्टी वाले जो हाय हल्ला कर रहे हैं ना, और हमारे फैजाबाद शहर में कह रहे हैं कि इसका दूसरा कांग्रेस और बीजेपी का दूसरा पैरेलल विपक्ष है, वो हो सकता है आम आदमी पार्टी। तो भैया आम आदमी पार्टी वालों, अपने चश्मा को बाहर निकालो, पार्टी से थोड़ा सा बाहर चश्मे से देखो। दिल्ली में जाके देखिए, बुरा हाल है। फैजाबाद से ज्यादा बुरा हाल दिल्ली में हो चुका है। जगह जगह ऐसे जल भराव की स्थिति हो चुकी है। सोचिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहां पर भी ऐसा हाल हो रखा है, ये सोचा नहीं था। क्योंकि आज मैं दिल्ली होके आया हूं, बहुत जगह ऐसा हाल हो चुका है जैसे इससे बेहतर तो फैजाबाद ही है भैया। लेकिन मैं तारीफ और किसी कमियां नहीं निकाला, लेकिन ये साफ साफ है कि फैजाबाद के लोग भी कम नहीं है, फैजाबाद के नेता भी कम नहीं है। स्मार्ट सिटी का नाम तो दे दिया तमगा, लेकिन वो तमगा भी मुझे लगता है कि सिर्फ कागजों में है। हमें तो बार बार सबसे अपील करता हूं कि 108 मोतियों की माला लीजिए, उसमें स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी लिखिए और रोज जपिए कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, फैजाबाद स्मार्ट सिटी है, फैजाबाद स्मार्ट सिटी है, फैजाबाद स्मार्ट सिटी है। हो सकता है कि हम धोखे में जी जाए और हमें रोज की एक लत लग जाए कि हाँ सच में हम स्मार्ट सिटी में जी रहे हैं। लेकिन जब सड़कों पर निकले तो माला को घर रखिएगा, क्योंकि वो माला उस वक्त बेमानी हो जाएगी। सिर्फ धोखे में जीना है तो घर में स्मार्ट सिटी का माला जपिए, क्योंकि हम फैजाबाद के स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। लेकिन आज की बता दूं आदेश क्या है। डीसी साहब ने आदेश दिए हैं। मैं मानता हूं कि देखिए, प्रशासन वही काम करता है जब बहुत सारे नेताओं के बहुत सारे आदेश ऊपर से आएंगे, उसी हिसाब से कहते हैं डीसी साहब या एसडीएम जो काम करेंगे वो उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जब ऊपर से आदेश ऐसे होंगे तो सोचिए क्या होता है। फैजाबाद इस वक्त कहते हैं कि नरक सिटी बन चुका है। नो डाउट, जगह जगह आप आज की इस कंडीशन देखिए, बुरा हाल है। क्योंकि हम जिस तरीके धक्के खा के आ रहे हैं, मात्र 50 मीटर चलने के लिए जहां जल भराव की स्थिति होती है हमें 7 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ रहा है। वहां से भी हालात ऐसे हो चुके हैं जो हमें लगा कि 50 मीटर ही बेहतर था, ये 7 किलोमीटर का जो चक्कर लगाया। सोचिए अब आदेश क्या क्या है वो भी आपको सुना देते हैं। आदेश यह है कि जिले में लगातार हो रही बरसात व अगले कुछ दिन तक भारी बरसात की चेतावनी के चलते जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों
कोचिंग सेंटर की सोमवार एक दिन की छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन, नगर निगम, HSVP, स्मार्ट सिटी FMDA, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग सहित सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और कहा गया है कि वो अगले 3 दिन तक मुख्यालय न छोड़ें। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है, इससे जगह जगह जल भराव जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे मामले को देखते हुए अलर्ट मोड में है। अलर्ट मोड में अब होना पड़ा है। भैया पहले ही हो जाते तो शायद प्रशासन, फरीदाबाद प्रशासन पहले ही हो जाता। इतना लंबा टाइम मिलता है, इतना लंबा टाइम गर्मियों का मिला, सब कुछ मिला, सर्दियों का मिला, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब अलर्ट मोड में अब आना पड़ा, जब धक्के खाने पड़ रहे हैं, जो परेशानी हो रही है। अब अलर्ट मोड में है, नो डाउट। पूरे शहर को अलग अलग 3 जोन में बांटकर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिन तक भारी बरसात की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सोमवार को सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों, कोचिंग सेंटरों की छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। जो सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को अपने अपने स्टेशन मेंटेन करने के आदेश दिए हैं। अपने अपने स्टेशन मतलब जो जो लोग विभागों के हैं, भैया जाके चेक करो कि भैया पानी का जल भराव की स्थिति है या नहीं। ये अगर पहले कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज शहर स्मार्ट सिटी का जो तमगा ले रहा है वो नरक सिटी में नहीं बनता। नो डाउट पूरा शहर इस वक्त जलमग्न हो चुका है। कुछ ही स्थानों पर छोड़ दीजिए जहां बड़े बड़े उच्च अधिकारी रह रहे हैं, बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, शायद हो सकता है कि वहां आसपास ना हो, क्योंकि नौकरी जाने का खर्चा हो जाता है इन लोगों को। भाई ये सरकारी अफसर है, नौकरी तो बचानी है, जी हुजूरी तो करनी है कि देखिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब सीएम साहब आते हैं, जब सीएम साहब की, आपको बता दूं, आज हमने ग्रीनफील्ड की अंडरपास की स्टोरी दिखाई, जहां सीएम साहब ने खुद अपनी गाड़ी रोक कर कुछ महीने पहले वहां का मुआयना किया। वहां के हालात भी आज बद से बदतर है, तो सोचिए पूरे फरीदाबाद शहर में क्या हालात होंगे। नेशनल हाईवे के हालात, नेशनल हाईवे पर जल भराव की स्थिति है, तो सोचिए आप जो गलियों में लोग रह रहे हैं उनके हालात कैसे होंगे, सोच सकते हैं। आज हम ये नहीं कह सकते स्मार्ट सिटी है। आज कहते हैं ना, किसी शहर की हकीकत और सच्चाई और विकास देखना हो तो आप उस शहर का बरसाती मौसम देख लीजिए, क्योंकि किस तरीके से हालात पैदा होंगे। सच वहीं खुलता है, पोल वहीं खुलती है। और आज इंद्रदेव बड़े बेरहम हो रहे हैं हमारे फरीदाबाद कहते हैं प्रशासन पर। हम तो फरीदाबाद की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद के DC साहब के आदेश पड़ रहे हैं। वैसे दिल्ली में भी मेहरबान अच्छे खासे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पोल खोलने के लिए गुरुग्राम की तस्वीरें आ रही हैं पोल खोलने के लिए। लेकिन कुछ मीडिया साथी हमारे ये बार बार कह रहे हैं कि बस सिर्फ दिल्ली में बरसात हो रही है। दिल्ली में भैया, दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद भी दिखाइए, यहाँ भी सरकार दूसरी है। हमेशा आम आदमी पार्टी के पीछे बहुत हमारे मीडिया साथी पड़े हुए हैं। नो डाउट आम आदमी पार्टी की भी कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जाके देख लीजिए, गर्द पूरा नरक बना रखा है। वहाँ भी जल भराव की स्थिति अच्छी खासी है, वहाँ भी अच्छा खासा सैलाब आ रखा है। मतलब इस तरीके के हालात हो रखे हैं। फरीदाबाद उससे थोड़ा बहुत लाख गुना बेहतर है। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले जो फरीदाबाद में दिनों पीट रहे हैं ना कि हाँ रोज चप्पू चला रहे हैं, कुछ हमारे आम आदमी पार्टी के नेता पानी में निकल जाते हैं और नाव निकालने लग जाते हैं कि एक विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी हो सकती है। भैया आम आदमी पार्टी वालों, जाके आप दिल्ली में भी चेक कर लो। एक बार दिल्ली में देखे आओगे तो दूसरा अपना आईना दिख जाएगा कि सच्चाई क्या है। क्योंकि आईना आप सिर्फ आगे की तस्वीरें दिख रहे हो, अपना चेहरा लाके देखिए आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का, पता चल जाएगा कि तस्वीरें सच क्या है फरीदाबाद में, जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं। अभी आइए और आदेश क्या है वो भी बता देता हूँ। चलिए आदेश पर चलते हैं। इसके साथ ही जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने जिला के आम जन से अभी अपील करते हुए कहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि ज्यादा जल भराव वाले क्षेत्रों में पैदल अथवा वाहनों से ना जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सभी टीमें लगातार दिन रात कार्य कर रही है। ये दिन रात जरूर चेक करना पड़ेगा कि दिन रात कहां काम कर रही है। हमने कल बहुत सारे जगहों के 60 फीटा रोड चले जाइए, NIT के 60 फीटा रोड, पता नहीं दिन रात कब होंगे, पता नहीं। सेहतपुर पल्ला रोड पे आ जाइए, ये पूरे फरीदाबाद शहर की अगर हम चैलेंज करें तो सबसे ज़्यादा जल भराव की स्थिति सेहतपुर पल्ला रोड पे होती है। ट्रिपल इंजन की सरकार है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। रोज लोग मर रहे हैं, वहाँ डूब रहे हैं, अपने अपने 8-10 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं। लोगों की रिश्तेदारी आना बंद हो गए, लोगों रिश्तेदारों को रोकना बंद कर दिया, बहाने मार रहे हैं कि आज हम घर पर नहीं है सर, कल आइएगा। सोचते हैं यहाँ के लोग, मतलब पल्ला सेहतपुर के साइड के जो लोग सोचते हैं कि भैया आज रिश्तेदार को बुलाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। रिश्ते आने बंद हो गए बहुत लोगों की। क्यों? इस मौसम में रिश्तेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भैया मेरे ससुराल कहाँ है, आइए सेहतपुर पल्ला साइड में आइए, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रिपल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छा विकास किया है। तो आप नहर नाला बहुत तगड़ा वाला देखेंगे, मतलब सीधा आप स्विमिंग वाला साहब कहते हैं चप्पू चला सकते हैं, नाव बोटिंग कर सकते हैं, इतना जल भराव हो सकता है। 60 फीटा रोड पर चले जाइए, NIT का डबुआ के पास 60 फीटा रोड गजब, सैनिक कॉलोनी चले जाइए, बल्लभगढ़ में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये ट्रिपल इंजन की जहां सरकार है
वहाँ भी हालात सही नहीं है। कांग्रेस के तो ये कांग्रेस की भी देन है। अगर कांग्रेस भी कुछ हिस्से में ऐसी हालत है कि कहीं तो कांग्रेस की भी सरकार है, कांग्रेस के भी विधायक हैं, तो कहीं बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। मतलब सब ढाक के तीन पात, कुछ नहीं हुआ। ट्रिपल इंजन की सरकार में इंजन अलग चल रहा है, डब्बे अलग चल रहे हैं। मतलब सिर्फ इंजन चल रहा है, डब्बे जिसे खींच के रेल ले जाती है ताकि सवारियों का फायदा होता है, वहां सवारी का डब्बा पीछे छोड़ दिया गया है। सिर्फ इंजन भाग रहा है। मतलब अपना मुनाफा अपना फायदा, अपना मुनाफा अपना फायदा। सिर्फ अपने गंतव्य तक, स्टेशन तक सिर्फ इंजन पहुंच रहा है, खुद का फायदा दिख रहा है। शायद यही दिख रहा है और कुछ शहर को नहीं दिखा। सिर्फ कागजों में स्मार्ट सिटी फैदाबाद दिख रही है। आइए और दिखाता हूं। मतलब सीधा सीधा तय है, फैदाबाद शहर में ऐसे आदेश आ रहे हैं बरसात को लेकर, तभी आ रहे हैं जब जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, वरना आदेश नहीं आते, क्योंकि शहर भर में पूरे जल भराव की स्थिति है। आप भी हमें बताइएगा कि आपके शहर में किस तरीके, मतलब फैदाबाद शहर में या फिर दिल्ली एनसीआर में, जो भी हमारी इस खबर को देख रहे हैं, कैसे हालात हैं। क्योंकि शहर के हालात सही नहीं है। बारिश में 2 महीने तो आप घर में कैद हो जाइए। सीधा है कि सुख और शांति से जीना है तो 2 महीने आप कैद हो जाइए घर में। मतलब आप सोच लीजिए, आपको घर ही में ही आपकी बंदिशें हो जाएंगी। घर ही आपका जेल है। बाहर निकलेंगे तो पानी में डूबेंगे, बाहर निकलेंगे तो गाड़ी की समस्या होगी, पानी का जल भराव की स्थिति होगी। बहुत जगह गटर का पानी, सीवर का पानी मिलेगा, कई जगह सांप कीड़े तैरते मिलेंगे। हो सकता है कि उनमें जल में कहाँ कौन सी चीज़ें खतरनाक साबित हो जाएं, कहाँ गिर जाएं, कहाँ वो चीज़ मौत का कारण बन जाए, ये भी कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार सरकारी आंकड़े छुप जाते हैं, कुछ नहीं पता। अगर मीडिया ना हो, ये ना हो, तो वह बहुत सारी शहर की स्थिति नहीं दिखेगी। वैसी शहर को कागजों में दिखाया जाता है। सिर्फ नेशनल हाईवे पर स्मार्ट सिटी नज़र आता है। सच देखना है तो शहर के अंदर आने की आवश्यकता है, पता चल जाएगा कि शहर कितना स्मार्ट बना है। लाइट की व्यवस्था सोचा जाए, बिजली वाले तो और सोचिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा फायदा जो बिजली वालों को है, थोड़ी सी बूंद टपकी नहीं, बिजली गायब, काट देंगे हर जगह। पूरे फैदाबाद शहर की बात करूं, क्योंकि बिजली की व्यवस्था भी तो बहुत अच्छी चेक करनी चाहिए। एमसीएफ विभाग बहुत बढ़िया, उसका तो काम पूरे कई सालों से हम तालियां बजा रहे हैं कि आपकी वजह से तो हम शहर ये हालत देख रहे हैं। बिजली विभाग वो तो उसका फायदा उठाता है कि भैया मौके पर चौका मारना है ना, कहते हैं ना कि मौके पर चौका लेना, तो बिजली विभाग सबसे आगे है। थोड़ी सी लाइट जाएगी नहीं, थोड़ी सी आगे पीछे बारिश का कहते हैं बादल गरज दिख रहे होंगे, उन्हें लग जाएगा ओहो बादल आ रहे हैं, तो चलो बिजली काट लेते हैं। क्यों बैठे बैठे खाली बैठे हैं, तो ये तो दिखाते हैं कि बिजली काट दी है, तो लोग फोन करेंगे तो हम बिजी शेड्यूल रहेगा। हाँ जी सर, आपके आसपास लाइट आ रही है, हाँ जी आपके पास हम लाइट भेज रहे हैं। कुछ तो जेई साहब फोन नहीं उठाते। नहर पार के कुछ जेई ऐसे हैं, इधर के कुछ कहते हैं नहर पार के तिलपत फीडर हो गया, कुछ ऐसे फीडर हो गया, सूर्यनगर पे ऐसे कुछ फीडर हैं, जेई तो फोन नहीं उठाते। जेई तो समझिए मिनिस्टर साहब से बहुत ऊपर हो चुके हैं। कुछ जेई ऐसे हैं, बार बार हम कमेंट डालते हैं कि भैया जेई साहब कुछ ऐसे हैं। बिजली की समस्या अच्छी खासी मतलब परेशानी का सबब बन रही है। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपके शहर में भी, आपके एरिया में भी क्या बिजली विभाग वाले भी ढंग से काम कर रहे हैं। एमसीएफ फैदाबाद प्रशासन को तो पता दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखिए। अरुणेश गुप्ता जी कहते हैं टू मच वाटर इन द ऑल सेक्टर। देख लीजिए, खुद जनता के कमेंट भी आ रहे हैं। ग्रीन फील्ड कॉलोनी के भी बहुत बुरे हाल है सर। हमने आज सुनील जी आज हमने वही खबर दिखाई थी, बहुत बुरी हालात हैं वहाँ तो। खासकर सीएम साहब भी होके गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। विकास भारद्वाज जी कहते हैं सिटी न्यूज 100 इज बेस्ट। थैंक यू सो मच विकास जी। जीतू जी कहते हैं वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। अजीत शर्मा जी कहते हैं बरसात के मौसम में कृपया बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर स्ट्रीट लाइटों के पास ना खड़े हों, उनका सहारा। बिल्कुल बात सही है। आज भी कल भी आपको बता दूं, कुछ कावड़ों के ऊपर से, डीजे के ऊपर से बिजली के तार आ रहे थे, हमने खबर दिखाई थी, और करंट लग जाता है। और भी बहुत शहर में ऐसे आ रही हैं जिनको करंट लग रहा है। मतलब तो हम भी यही कहते हैं, अपील करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि जहाँ जल भराव की स्थिति हो जाती है वहाँ बिजली के खंभे को टच करके आगे मत बढ़ें, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल के ये साफ साफ आदेश हैं हमारे शहर के। डीसी साहब हैं, उपायुक्त महोदय हैं विक्रम सिंह जी, उन्होंने साफ साफ आदेश दिए हैं कि कल सोमवार को, मतलब कल जो कल आ रहा है सोमवार को, प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। मतलब अपने बच्चों को ना भेजें। ये साफ साफ आदेश कल के हैं। तो ज़रा आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा फैदाबाद स्मार्ट कितना हुआ है। क्या स्मार्ट सिटी कहना उचित होगा या स्मार्ट सिटी का तमगा हटा देना चाहिए? हम बार बार स्मार्ट सिटी सुन कर पक चुके हैं, क्योंकि शहर जब स्मार्ट बन जाए तभी लगाइए। आप गुरुग्राम से कंपेयर कर लीजिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कंपेयर कर लीजिए, सब जगह एक ही सरकार है, एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है फैदाबाद का, क्योंकि फैदाबाद बहुत डाउन है उनके मुकाबले। चलिए, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।